नमस्कार, मैं जिगीशा बुंदेले। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं नागपुर के गूगल बॉय अनीश खेड़कर से, जिनकी उम्र तो केवल 6 वर्ष है, लेकिन उनका ज्ञान 60 वर्षीय व्यक्ति जितना है। हम अनीश से ही जानते हैं उनकी इस खास उपलब्धि के बारे में। अनीश, सबसे पहले आपका UCN में स्वागत है। नमस्कार, माझं नाव अनीश अनुपम खेडकर आहे. मी फर्स्ट स्टँडर्डमध्ये जाणार आहे. मला सगळ्याबद्दल येतं. मला स्पेसबद्दल येतं, मला ॲस्ट्रोनॉटबद्दल येतं, मला सायंटिस्टबद्दल येतं, फ्लॅग्सबद्दल येतं, कंट्री कॅपिटलबद्दल येतं, मला कॉन्टिनेंटबद्दल येतं, मला ग्लोब रिडिंगबद्दल येतं, मला चंद्रयानबद्दल येतं, मला गगनयानबद्दल येतं. अनीश को इतना कुछ पता है, तभी अनीश को गूगल बॉय के नाम से जानते हैं। अनीश, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। जैसे ये दो फ्लैग्स हैं, ये दोनों दिखने में तो बिल्कुल सेम है, तो अनीश आप बताइए कि ये फ्लैग कौन सा है और ये फ्लैग कौन सा है। वाओ, एकदम करेक्ट। अनीश, ये तो दिखने में सेम है, तो फिर आपने इसके डिफरेंस कैसे बताए? इसका ग्रीन थोड़ा लाइट है, उसका ग्रीन थोड़ा डार्क है. वाओ, चलो अभी नेक्स्ट, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है अनीश? चैड. और ये वाला? अनीश, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका ब्लू है ना, थोड़ा लाइट है, सॉरी डार्क है. और इसका? इसका हाँ, ये थोड़ा लाइट है. इतना माइनर डिटेल इस बच्चे ने ढूंढ निकाला है। अगर हम अपनी आंखों से देखें तो हमें लगेगा कि ये दोनों फ्लैग सेम है, लेकिन उसने इसका डिफरेंस बताया कि एक ब्लू लाइट है और एक ब्लू थोड़ा डार्क है। अब हम अनीश की नानी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इतनी जो खास बात है अनीश के अंदर, तो इसको जो और उभारा है इसकी स्किल्स को। अनीश की नानी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है UCN में। नमस्ते नमस्ते, मैं स्मिता विनय पंडित अनीश की नानी बात कर रही हूँ। अनीश के बारे में बात करना तो अनीश बहुत छोटा था, तभी से उसको स्काई में जो स्टार्स और प्लैनेट्स रहते हैं उसके बारे में उसको बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो हम लोगों को ध्यान में आ गया है कि इसको स्पेस के बारे में अपन ने थोड़ी जानकारी दी तो उसको अच्छा लगेगा। फिर हमने रमन साइंस सेंटर में उसको ले जाना शुरू किया, तो उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया और देखते देखते वो 500-600 क्वेश्चंस के आंसर्स करने लगा। और मेन बात ये है कि पहले दिन जो भी सिखाया था उसको, वो आज भी वो वैसे कि वैसे याद रखता है। वो चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान के बारे में सब पता है उसको और वो बता सकता है। मैम, ये बताइए कि आपने जैसे बताया आप कैंसर पेशेंट है, आपने 6 महीने के टाइम में अनीश को इतना ज़्यादा प्रिपेयर करवाया, तो ये क्या आपके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो सिर्फ 6 साल का है? नहीं, वैसे मुश्किल यानी मेरे लिए कैंसर ये बहुत मुश्किल था। इसमें से बाहर कैसे आना, ये मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन मेरे भाई ने मेरे को सजेस्ट किया कि तू ऐसा कुछ तो भी कर कि अनीश जो भी देखेगा तो उसको पता चलेगा कि अनीश को क्या क्या आता है। तो मैंने स्क्रैप बुक मंगवाए और स्क्रैप बुक में लिखवाना शुरू किया और लिखना शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरे 10 स्क्रैप बुक ये 6 महीने में मेरे बन गए। तो लोगों को अभी पता चल रहा है कि अनीश को क्या आता है, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना इसको क्या आता है। तो ये काम मैंने किया कि स्क्रैप बुक बना के रखी मैंने उसके लिए। तो क्या अनीश रोज़ इसके बारे में पढ़ता रहता है? अनीश रोज कुछ ना कुछ नया पूछता है। उसको अभी हम करेंसी सिखा रहे हैं, वो 4-5 दिन में करेंसी सीख लिया। तो उसका एक है कि उसको करना है या नहीं करना है। तो उसको वो मेरे को बोलता है कि कुछ तो भी नया सिखाओ। नन्ना, ये तो हो गया, अभी मेरे को कुछ तो भी नया सिखाओ। तो मैं बार बार देखती रहती कि इसको क्या नया सिखाऊं मैं। जी, तो अब हम अनीश की मम्मी से जानेंगे कि उन्हें क्या बोलता है अनीश की, उनसे उनको क्या नया सीखने को मिलता है। तो अनीश की मम्मी, जैसे कि अनीश की नानी ने इतनी सारी डिटेल दी, तो आप फैमिली के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि फैमिली का अक्सर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। नमस्ते, मेरा नाम कल्याणी खेड़कर है और मैं अनीश की मम्मी हूँ।
बताया जाए तो अनीश बचपन से बहुत ही ब्रिलियंट था, लेकिन मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ। तो जैसे ही मुझे समझ में आया कि इसकी ब्रेन स्किल्स, इसकी थिंकिंग स्किल्स अलग है थोड़े बाकी बच्चों से, तो उस हिसाब से मैंने उसके ऊपर थोड़ा काम करना शुरू किया। जैसे उसको पौष्टिक खाना देती थी, उसको कुछ एक्सरसाइज करवाती थी, योगा, प्राणायाम, फिर खेल के माध्यम से मैं उसको ब्रेन गेम छोटे छोटे खिलवाती थी। ये एक बात हो गई। लेकिन जब कोविड आया तब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे मुंबई से, और मुझे मेरी मम्मी और मेरे पापा ने इसके लिए बहुत सपोर्ट किया। लेकिन रिसेंटली कुछ महीने पहले मेरे हस्बैंड का यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ मुंबई में वापस, तो अभी वो हमारे साथ नहीं है, वो पनवेल में रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मेरे मम्मी के साथ, उनको एक हेल्प भी हो जाएगी इसलिए मैं उनके साथ रहती हूँ। तो उन्होंने अनीश को जिस तरह से गाइड किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। उसके लिए मैं मेरे मम्मी पापा दोनों से भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अनीश के बारे में एक बताना, यानी अनीश को कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ग्लोब रीडिंग के बारे में भी बहुत कुछ नॉलेज है। यानी अगर आप उसको समझो आपके पास ग्लोब नहीं है और अगर मैं उसको पूछूं कि बेटा लीबिया कहाँ है, तो वो एग्जैक्ट बताएगा कि लीबिया ये कंट्री कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, कौन से दो देश के बीच में, या कहाँ लेफ़्ट साइड है, राइट साइड कहाँ आता है, वो पूरा डिटेल बताता है। उसी तरह से अगर आप उसको फ्लैग के बारे में अगर पूछेंगे, तो अगर बगैर फ्लैग दिखाए भी अगर आप पूछो कि भाई बेटा जॉर्जिया का फ्लैग कैसा है बताओ, तो वो बगैर देखे बताएगा कि मम्मा वाइट बैकग्राउंड पे एक बड़ा सा रेड कलर का प्लस साइन है और आजू बाजू जो 4 वाइट कॉर्नर्स आएंगे, वाइट स्क्वायर आएंगे, उसके ऊपर छोटे पिंक कलर, छोटे रेड कलर के प्लस साइन हैं। तो इस तरह से वो ये भी चीज़ें सीखकर वो बताने लगा है अभी। तो उसके लिए पूरा क्रेडिट मेरे मम्मी और पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। तो अब हम जानेंगे अनीश के नाना जी से। अनीश के नाना जी, अब आप बताइए अनीश के बारे में कुछ। नमस्ते, मैं विनय पंडित अनीश का नाना हूँ। और बचपन से अनीश में कुछ जो भी कुछ स्पार्क दिखता था हम लोगों को, तो हमने भी सोचा कि भाई चलो इसका कुछ तो भी उपयोग करना चाहिए, जिससे उसको भी कुछ तो भी अच्छा सीखने को मिलेगा और उसके साथ साथ हमको सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमने कभी देखी भी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी, मगर वो यहाँ आया रहने के लिए। और तब से उसकी नानी, मैं, उसकी मम्मी, उसके पापा, हम सब लोगों ने उसको, और मेरा बेटा भी था बहुत दिन तक यहाँ पर, तो हम सब लोगों ने उस हिसाब से फिर उसको पढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे तो वो जैसे बोलते हैं ना कि एक बार उसको सिखाओ तो वो ग्रास्प कर लेता था वो। वैसे तो बचपन में हम नानी के घर सिर्फ मस्ती मजाक करने जाते थे, लेकिन अनीश ने अपने नानी के घर में आकर क्या कुछ नहीं सीखा। हाँ, अनीश हे कशाचं साईन आहे? विनस, आणि हे मर्क्युरी, हे अर्थ, आणि हे रे, जुपिटर, हे बघा, सॅटर्न, आणि हे सन, सन. गुड. हे हे कशाचं हे आहे? चित्र आहे हे? मिल्की वे, हे एंड्रोमेडा, हे ब्लॅक होल, ब्लॅक होल, आणि हे निब्यूला, नेब्यूला, हे सुपरनोवा। सुपरनोवा। ऐसा अनीश का हमारा ये है, और हमें भी वो उसके वजह से हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो और अनीश के साथ साथ हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये थे नागपुर के गूगल बॉय अनीश खेड़कर। कैमरा पर्सन लोकेश मोहिते के साथ मैं जिगीशा बुंदेले, UCN नागपुर।